जनाब सदर, आज हम सब यहाँ 6 सितंबर की याद मनाने के लिए जमा हुए हैं, जो हमें पाकिस्तान की कुर्बानी और बहादुरी की याद दिलाता है। ये वो दिन था जब एक गीदड़ ने शेर के पिंजरे में हाथ डालने की कोशिश की। इस दिन हमारी फौज ने दुश्मन का मुकाबला किया और अपनी जान का नजराना पेश किया। पाकिस्तानी कौम ने कभी जंग में पहल नहीं की, मगर दफा करना खूब जानती है। डूबता सूरज, उभरती उमंगें, जिंदा दिलों का शहर लाहौर, गूंजती हवाएं, नाराए तकबीर की सदाएं और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शेगाफ। और इन्हीं नाराओं सदाओं में पाकिस्तान का परचम इज्जत और एहतराम के साथ उतारा जाता है कि यकदम खुदा के दुश्मन ने खुदा का नाम लेके खुदा के बंदों को धमाके से उड़ा दिया। अली वकार, हर सू इंसानी अज़ाब बिखरे हुए नजर आते हैं। वहाँ मौजूद लोगों का लहू उसी सब्ज हलाली परचम पर भी पड़ता है कि जिसे अभी इज्जत और एहतराम के साथ उतारा गया था। चलता है खंजर तो चले मेरी रगों पर, खुद ही बेचकर अपनी में कभी झुक नहीं सकता। मिटने को ये दुनिया मिट सकती है लेकिन, मिटने को ये दुनिया मिट सकती है लेकिन तारीख के औराक से कभी मिट नहीं सकता। सदर वकार, मैंने अपने दुश्मन को बतला दिया कि अगर उसने मेरे मुल्क की तरफ एक मैली आंख भी उठाई तो उसकी आंख को उसकी हथेली पर रख दिया जाएगा, और अगर उसने मेरे मुल्क की तरफ एक उंगली भी उठाई तो उसके हाथ को उसके बाजू से जुदा कर दिया जाएगा, उसके दर से जुदा कर दिया जाएगा। अरे मेरा दुश्मन चला था चंद घंटों में मेरे मुल्क को फतह करने, मेरे मुल्क के नौजवानों में चंद मिनटों में, चंद सेकंडों में उसको ऐसे नाकों ने चबवाए, ऐसे नाकों ने चबवाए कि 17 दिन गुजर जाने के बाद भी वो नहर को पार न कर सका। चश्मे फलक ने भी वो दिन देखा जब मेरा हमसाया मुल्क तोपों और टैंकों की फौज लेकर मेरे मुल्क हमला करने आया था, मेरी सरहदों पर चढ़ाई करने आया था। मेरे मुल्क का ये खाम ख्याल था, दुश्मन मुल्क का ये खाम ख्याल था कि वो अफवाज पाकिस्तान को हालते नींद में दबोच लेगा, लेकिन उसको ये खबर न थी कि मेरी मिल्लत के जियाले, मेरी सरहदों के मुहाफिज पिछली रातों को जाकर रब्बे कायनात के हजूर अपनी शहादत की दुआएं मांगा करते हैं। जनाब सदर, एक फर्ज निभाना है मुझको, एक कर्ज चुकाना बाकी है। एक फर्ज निभाना है मुझको, एक कर्ज चुकाना बाकी है। कुछ खून की बूंदें हैं मुझ में, उनको भी लुटाना बाकी है। सफर में जो मैं निकला हूँ मेरी माँ की आंखें भीगी हैं। सफर में जो मैं निकला हूँ मेरी माँ की आंखें भीगी हैं। ऐ दोस्त जरा ठहरो तो सही, एक आंसू मिटाना बाकी है। हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है सत्यालकार, हाँ हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है कि 6 खाना क्लब में शाम की चाय पीने का दावा करने वालों को मैं मेजर अजीज भट्टी मानकर उनके ख्वाबों को जमीन पोस करती हूँ। सत्यालकार, हाँ हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है कि मैं राशन मिन्हाज बनकर दुश्मन के त्यारे का रुख मोड़ देती हूँ और उसके नापाक इरादों को जमीन में मिला देती हूँ। जनाब सदर, पुख्ता इरादे रखने वाले और हिम्मत से लड़ने वाले शहीदों से लहू से लिखे जाने वाले जज्बात की रात को यौम दिफाए पाकिस्तान के नाम से याद किया जाता है। हम शायरी में शराजी हैं, हम नगमा में फिरदौसी हैं, हम हयान हैं निशापुर के। जनाब सदर, 1965 की जंग में जब पाकिस्तान फौज को फतह हासिल हुई तो मेरा दुश्मन ये सोचकर परेशान रह गया कि मेरा ताल्लुक इस कौम से है जो जड़ से जबर मिटाती है, दुश्मन को मार भिगाती है। हम तौब से कब घबराते हैं, हम टैंक से भी लड़ जाते हैं। जनाब सदर, पुख्ता इरादे और हिम्मत से लड़ने वाले शहीदों के लहू से लिखे जाने वाले जज्बात की तारीख को यौम दिफा के नाम से याद किया जाता है। जनाब सदर, चश्मे फलक ने वो दिन भी देखा जब मेरा पड़ोसी मुल्क टैंकों और तोपों के साथ हमारे मुल्क में ये सोच कर आया कि वो फौज पाकिस्तान को नींद की हालत में दबोच लेगा, मगर उसे ये खबर ना थी कि पाकिस्तान के मुहाफिज इसी सरजमीन के बेटों ने टैंकों और तोपों के रुख मोड़कर दुश्मन का माथा खाक आलूद कर दिया और सिर्फ 17
दिया। 1947 में पाकिस्तान के मुआवजे वजूद में आने के बाद से दुश्मन हमारे वतन के खिलाफ साजिशें कर रहा है। उससे पाकिस्तान का वजूद बर्दाश्त नहीं हो रहा। कभी सरहदी खिलाफ वर्जियाँ की जाती और कभी बिला इश्तियाक फायरिंग। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ पाक फ़ौज के उन जवानों को जो कुर्बानियाँ देने के साथ साथ एक सीसा पिलाई दीवार बनकर दुश्मनों का मुकाबला कर रहे हैं। I am happy to join you in celebrating the Defence Day and thank you for giving me an opportunity to speak my heart on Defence Day. Mr. President, 6 September is known as the day of sacrifices, the day of bravery, the day of patriotism, the day of watering the homeland with the blood of martyrdom. जनाब सदर, पुख्ता इरादे और हिम्मत से लड़ने वाले शहीदों के लहू से लिखे जाने वाले जज्बात की तारीख को यौम दिफा के नाम से याद किया जाता है। जनाब सदर, उस्ताद अकराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं जिस मौजू पर बात करने जा रहा हूँ वो है मैं अपने मुल्क का दिफा कैसे करूँगा। हम यहाँ पाकिस्तान का 59वां यौम दिफा मनाने आए हैं। प्यारे साथियों, हम ये दिन अपने बहादुर और प्यारे फौजियों की याद में मनाते हैं। हमारे फौजियों ने 1965 की पाक भारत जंग में बहादुरी से मुकाबला किया है। जुर्म मगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत है, जुर्म मगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत, यही जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा। 6 सितंबर को भारतीय फौज ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। बहुत से अजीज भाई जैसे मेजर अजीज भट्टी, तफैन और राशिद मनहास अपनी जान देने के लिए कुर्बान हो गए। हर साल यौम दिफा के मौका पर कई प्रोग्राम मुनक्कद किए जाते हैं। उस वक्त कौम को एक मुल्क की ज़रूरत थी, उस वक्त कौम को एक मुल्क की ज़रूरत थी, आज उसी मुल्क को एक कौम की ज़रूरत है। शुक्रिया। लेवल 1 to 5, इसमें थर्ड प्राइज है वदूद। लेवल 4 मैडम ये बच्चा है। लेवल 1 to 5 एक और स्टूडेंट है थर्ड पोजीशन पे, वो है ऑन। लेवल 6 to FSC थर्ड पोजीशन है ज़ैनब परवेज़। सेकंड है मुनाहा लतीफ़ FSC। फर्स्ट पोजीशन है ज़ैनी गज़ल प्री-9। Hello guys, like, share our videos and subscribe our school channel, please.